आज की कहानी है भूतिया बाइक। यह चैनल आपको डरावनी कहानियों से रूबरू कराएगा जो आपकी रूह को कांप उठाएंगी। हम आपके लिए भूतों, भूतिया जगहों और अनसुलझी मुसीबतों से भरी ये कहानियाँ लेकर आते हैं। इस चैनल पर आप डरावनी कहानियों का आनंद ले सकते हैं और सुनने वाले भी अगली रात की तलाश में नींद से उठ जाएंगे। हमारे चैनल पर आप डरावनी कहानियों का आनंद उठा सकते हैं। यहाँ आपको रहस्यमय घटनाओं से जुड़ी भूतों की कहानियाँ, जिनमें अनसुलझी मुसीबतें और अज्ञात तत्वों का सामना होता है, सुनाई देंगी। अगर आपके पास भी कोई डरावनी कहानी है तो हमें भेजें और अपने नाम के साथ हमारे चैनल पर साझा करें। तो देर किस बात की है, अभी हमारे साथ जुड़ें और डरावनी दुनिया में खो जाएं। दोस्तों, आज मैं आपको जिस घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ वह घटना मेरे मामा के साथ लगभग 40 से 35 साल पहले घट चुकी है। तब उनकी शादी नहीं हुई थी और वे डरावनी बातों में विश्वास नहीं करते थे जब तक कि उनके साथ यह डरावनी घटना घटित नहीं हुई थी। एक बार मेरे मामा ने पुणे, भारत के महाराष्ट्र में एक शहर में अपनी येजिडी बाइक से घूमने का फैसला किया और वे घूम ही रहे थे कि उन्होंने देखा रात होने लगी है और यह वक्त घर जाने का है। फिर उन्होंने घर वापस जाने के लिए बाइक मोड़ ली और घर की तरफ तेज़ी से जाने लगे। जब वे घर की तरफ जा रहे थे तब वे एक शमशान घाट के पास से गुजरे। तभी अचानक उन्हें महसूस हुआ कि उनकी पीछे की सीट पर कोई तो बैठा है और उन्हें उसने पीछे से कसकर पकड़ लिया है। वे बहुत बुरी तरह से डर गए थे और चिल्लाने की कोशिश करने लगे, लेकिन चिल्ला नहीं पा रहे थे और उन्हें किसी की शैतानी हंसी सुनाई दे रही थी। फिर भी उन्होंने आराम से बाइक चलाई और जल्दी ही वो गांव में अपने घर की तरफ तक पहुंच गए। तभी रास्ते में उनके एक दोस्त ने उनसे पूछा कि अरे, तुम्हारी पिछली सीट पर यह खूबसूरत लड़की कौन बैठी है? वह बहुत ही खूबसूरत है। अब मेरे मामा बहुत ही डर गए थे। उन्हें लगा कि यह उनका आखिरी दिन है। तभी अचानक से उन्हें एक विचार आया और वे अपनी बाइक एक मंदिर की तरफ ले गए जो कि थोड़ी दूरी पे था। जैसे ही वे मंदिर के पास गए तब उन्हें एहसास हुआ कि जो कोई भी उनकी पीछे की सीट पर बैठा था अब वह वहाँ पर नहीं है। तभी उन्होंने किसी की चिल्लाने की आवाज़ भी सुनी। फिर थोड़ी देर बाद वे अपने घर की तरफ वापस चले गए। कई सालों बाद उन्होंने इस घटना के बारे में हम सभी को बताया कि इस घटना से वे कितना डर गए थे। बाद में मेरे मामा को एक चौंकाने वाली सच्चाई का पता चला कि जिस येजिडी बाइक से मेरे मामा पुणे गए थे उस बाइक का पहले एक्सीडेंट हो गया था और उसके मालिक की उस घटना में दर्दनाक मौत हुई थी, जिसके बाद से वह बाइक भूतिया हो गई थी। उन्होंने बताया कि उनके दोस्त ने भी उनको इस बाइक का इस्तेमाल करने से मना किया था, लेकिन उन्होंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया और वे उन पर हंसने भी लगे थे। लेकिन अगर वह बाइक भूतिया थी तो वह खूबसूरत लड़की कौन थी जिसके बारे में उनके दोस्त ने उन्हें बताया था कि उनके पीछे कोई खूबसूरत लड़की बैठी है। सो आई होप गाइज आपको यह हॉरर स्टोरी अच्छी लगी होगी।